प्रतीक यादव का निधन हुआ है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह के बेटे थे प्रतीक यादव। अपर्णा यादव के पति थे प्रतीक यादव। सिविल हॉस्पिटल में प्रतीक यादव का निधन हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव का निधन हुआ है। अपर्णा यादव के पति थे प्रतीक यादव। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव का निधन हुआ है। अपर्णा यादव के पति थे प्रतीक यादव। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का निधन हुआ है। दुखद खबर इस वक्त आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतीक यादव का निधन हुआ है। मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव का निधन हुआ है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव का निधन हुआ है। ये बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से इस वक्त आ रही है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे थे। सिविल अस्पताल में प्रतीक यादव का निधन हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। प्रतीक यादव का निधन हो गया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अलाउद्दीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, क्या जानकारी मिल पा रही है? एकाएक किस तरह की खबर सामने आई है कि प्रतीक यादव का निधन हो गया है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ये खबर लखनऊ से है, दुखद है। प्रतीक यादव जी के निधन की खबर है। आज सुबह की बात है जब सिविल अस्पताल को फोन आता है उनके आवाज से कि किसी चिकित्सक को या फिर कोई पैरामेडिकल के स्टाफ हो उनके घर पर उसको भेज दिया जाए। सिविल अस्पताल के सूत्रों के हवाले से खबर है। फिर डॉक्टरों की और चिकित्सकों की टीम जाती है और उनको लेकर के वो आती है। हालांकि चिकित्सकों का नाम न बताए जाने की शर्त पे बात उनका कहना है कि वो लगभग ब्रॉड डेथ अपने घर पर भी हो चुके थे, लेकिन उनको सुबह 5:30 बजे के लगभग सिविल अस्पताल एक कैंपस में लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया। फिलहाल उनकी जो डेड बॉडी है वो सिविल अस्पताल कैंपस में रखी हुई है और माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जिस तरह से परिजन और तमाम लोग आएंगे और ऑफिशियली जिस तरह का वो फैसला लेंगे उस हिसाब से तमाम टेक्निकल चीजों को फैसला लिया जाएगा, क्योंकि क्या इसकी वजह क्या रही है, इस निधन के पीछे या मौत के पीछे क्या रही है, क्या इसके लिए जरूरी पोस्टमार्टम की भी जरूरत पड़ेगी या किस तरह के कदम उठाए जाने हैं, ये अब से कुछ देर बाद साफ हो पाएगा। लेकिन ये बात लखनऊ से दुखद खबर आ रही है, क्योंकि सबसे बड़े पॉलिटिकल घराने से उनका ताल्लुक था। उनका संबंध मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र के तौर पर भी था, भारतीय जनता पार्टी की यूनियन नेत्री हैं, अपर्णा जी के पति के तौर पर भी था। तो ऐसे में वो खुद बड़े जागरूक एक व्यक्ति थे। साथ में लखनऊ में एक जिम की चेन भी चलाते थे और साथ ही वो बहुत सोशली एक्टिव और तमाम चीजें भी थी। लेकिन ऐसे में सुबह सुबह जिस तरह से उनके निधन की खबर है और खासतौर से अस्पताल जब उनको लाया गया तब डिक्लेरेशन किया गया है, तो ये सब खबरें मिला करके न सिर्फ दुख पैदा कर रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत अचंभे में डाल रही है, क्योंकि वो खुद बड़े अच्छे जिम के ट्रेनर भी थे। तो अपर्णा यादव क्या उस वक्त घर में मौजूद हैं, लखनऊ में ही हैं? उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं। प्रिलिमिनरी जो जानकारी आई है उस खबर को कंफर्म करने से भी पहले एक बार तमाम लोगों को सोचना पड़ रहा था, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी थी और इस बात को ऑफिशियली डिक्लेयर करना भी थोड़ी सी हिम्मत की बात थी। हालांकि उनकी तबीयत
पिछले कई सालों से खराब चल रही थी। आपने देखा होगा कि कुछ महीनों पहले जब एक विवाद की बात आई थी तो उसमें बात निकल करके आई थी कि उनकी तबीयत खराब चल रही है, वो इलाज के लिए लंदन में थे। इसके अलावा दिल्ली से लेकर के मुंबई तक जो बड़े चिकित्सक हैं उनसे इलाज का मामला पूरा उनका चल रहा था और करीब कुछ दिन पहले ही वो लौट करके भी आए थे और इलाज के दौरान ये सारी बातें थी कि वो लगातार उनकी तंदुरुस्ती को लेकर, तमाम चीजों को लेकर के उनका इलाज भी चल रहा है। तो ऐसे में अभी पारिवारिक पृष्ठभूमि कौन क्या कहाँ कैसे है इस बारे में बहुत ज्यादा अभी जानकारी नहीं है, खासतौर से उनकी पत्नी के बारे में। लेकिन जो बात है वो दुखद ये है कि फिलहाल इस खबर की पुष्टि हो गई है कि उनका निधन हुआ है। हालांकि चिकित्सकों का ये कहना है ऑफ रिकॉर्ड कि उनको इस बात का अंदाजा उनकी आवाज पे ही लग गया था कि वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन क्योंकि एक जो प्रोसीजर पूरा होता है, जिस प्रोसीजर को लेकर चले जाने की जरूरत होती है, वो प्रोसीजर पूरा करने के लिए उनको सिविल अस्पताल लाना जरूरी था। तो सिविल अस्पताल लाया गया, ऑफिशियली उनको जो है ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। अलाउद्दीन, आप बने रहिए हमारे साथ। ऋषभ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? हम देखिए, जो पुलिस के सोर्सेज से जानकारी मिली है वो ये बात है कि प्रतीक यादव के मौत की वजह जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। प्रतीक यादव की इस मौत को अननेचुरल माना जा रहा है, लिहाजा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। डॉक्टर्स का पैनल ये पोस्टमार्टम करेगा, उसकी वीडियोग्राफी भी होगी और पोस्टमार्टम से ही साफ होगी मौत की वजह क्या है। तमाम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन मौत की असल वजह क्या है। चूंकि कम उम्र के थे, वो अच्छे खासे स्वस्थ थे, बॉडी बिल्डर थे, वो अपना जिम भी रन करते हैं, तो ऐसे में तमाम लोगों को इस बात पर यकीन भी नहीं हो रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक के चलते हो सकती है। लिहाजा मौत की वजह जानने के लिए प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कुछ ही देर में उनका शव सिविल हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम हाउस के लिए रवाना होगा। भारी सुरक्षा वहां पर तैनात है। अनुपम, बिल्कुल, जिस तरीके से जो अपडेट्स आए हैं पुलिस के पास या और जगहों पे जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक क्या बताया जा रहा है? उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था? देखिए अनुपम, जो पुलिस के सोर्सेज से जानकारी मिली है उसके मुताबिक तड़के प्रतीक यादव को सिविल हॉस्पिटल में लाया गया था, लेकिन जैसा हमारे सहयोगी अलाउद्दीन भी कह रहे थे कि जब वो सिविल हॉस्पिटल में लाया गया था उनकी मौत हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टर्स ने उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया है कि मृत अवस्था में ही लाए गए हैं। इस कंडीशन को अननेचुरल माना जा रहा है, लिहाजा मौत की वजह साफ करने के लिए, कंफर्म करने के लिए प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। ये बात पुलिस के सोर्सेज ने कंफर्म की है। कुछ ही देर में प्रतीक यादव के शव को सिविल अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाएगा। अनुपम, बिल्कुल, अलाउद्दीन भी हमारे साथ बने हुए हैं। अलाउद्दीन, अखिलेश यादव की फैमिली की तरफ से या और यादव फैमिली की तरफ से अब तक किसी तरह से कोई जानकारी सामने आ पा रही है? देखिए, इस खबर की कंफर्मेशन अभी जो कि न्यूज 18 ने करी है, और दूसरी अहम बात है क्योंकि बहुत सुबह का वक्त है, बहुत सारे लोगों को अभी शायद सहसा यकीन भी नहीं होगा कि इस तरह की दुर्घटना घटित हो गई है, क्योंकि ये खबर अस्पताल के सोर्सेस ने कंफर्म कर दिया है, खबर क्योंकि बड़ी है। तो ऐसे में अभी फैमिली की तरफ से या कहीं से रिएक्शन आने में थोड़ा समय लगेगा कि बहुत अर्ली मॉर्निंग है। ऑब्वियस है, दुखद घटना में जो रिएक्शन आएगा वो दुखद ही रहेगा। इसके बड़ा लंबा समय यादव फैमिली के साथ उनका बीता है। मुलायम सिंह यादव ने, आपको याद होगा, ऑफिशियली वो पुत्र की तरह से डिक्लेयर्ड थे। बड़े घरेलू ताल्लुकात, तमाम चीजें रही हैं। तो ऐसे में ऑब्वियस है कि ये दुख की घड़ी है, तो रिएक्शन भी दुखद ही रहेगा। जो सबसे अहम बात है, जिसको हमारे साथी अभी बड़ी त्रिपाठी जिस चीज को जिक्र कर रहे थे, कि दो चीजें बड़ी अहम है कि अगर पोस्टमार्टम का फैसला होता है तो डेथ को लेकर के जो एक कंट्रोवर्सी बनेगी कि ये नेचुरल डेथ है या फिर कोई हादसा, या फिर वो गिरे हैं, या सांस फूलने से, या ब्रेन हेमरेज से, या फिर जो हार्ट अटैक से निधन हुआ उनका, उनकी मौत हुई। तो इन तमाम थ्योरीज से भी बात होगी, क्योंकि बड़ा पॉलिटिकल फैमिली है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिहाज से इससे बड़ी कोई खबर नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब जब खबर स्प्रेड होगी तो ऑब्वियस है कि घर परिवार के सारे लोग वहां पहुंचेंगे, वहां आएंगे। तो ऐसे में ये, क्योंकि ये पूरा मसला अभी सिविल अस्पताल से ही जुड़ा हुआ है, अभी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। अब सिविल अस्पताल की तरफ तमाम मूवमेंट होंगे और परिवार इस बात को पक्का जानना चाहेगा कि आखिर मौत की वजह क्या रही है। ऐसे में तब जब उनका इलाज लंबा चल रहा था
और ये अलाउद्दीन, अगर आप बता पाएं, अगर आपको कुछ जानकारी है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उनका इलाज चल रहा था, क्या दिक्कत उनको थी जिसके चलते में उनका इलाज चल रहा था, और क्या हालिया तौर पे अभी इलाज करा करके कहीं बाहर से लौटे थे? देखिए, इलाज का जहाँ तक मसला है, इलाज पहले उनका लखनऊ से शुरू हुआ था, फिर दिल्ली और दूसरे देश के जाने माने चिकित्सक भी उनका इलाज कर रहे थे। जो खबरें हैं इलाज को लेकर के, साफ तौर से उसमें ये बात अभी फिलहाल पुख्ता तरीके से नहीं कही जा सकती है, लेकिन ये खबरें थी कि कुछ दवाएं जो है साइकोलॉजी से जुड़ी हुई और तमाम जो उससे जुड़ी हुई उनका इलाज उन तमाम चीजों को लेकर के चल रहा था, और लंदन के सफर में भी थे तो उसी से जुड़ी हुई तमाम दवाएं उनको चल रही थी। और जो सबसे अहम बात और खास बात है वो ये है, क्योंकि वो एक न सिर्फ खुद बड़े जाने माने जिम ट्रेनर थे, बल्कि एक खुद बहुत बड़े बॉडी बिल्डर थे, बहुत सारे लोगों के आदर्श भी थे। तो ऐसे में शारीरिक क्षमता को लेकर के कोई सवाल उन पर नहीं उठा सकता है। तो क्या कोई दवा ओवरडोज करी हुई, या फिर तमाम लोग जो लोग जिम के ट्रेनर होते हैं, जिन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, वो उससे जुड़ा हुआ कोई मसला है, ये तमाम चीजें तब तक भी राज रहेंगी या फिर सवालों के घेरे में रहेंगी जब तक जो है पोस्टमार्टम न हो जाता है। और इस बात का फैसला अगर पुलिस करती है तो बिला शक शुबा जिन सवालों पर हम तमाम लोग डिस्कस कर रहे हैं, या जिन सवालों को लेकर के हम लोग जो है फिलहाल जानना चाहते हैं, उन सवालों से पर्दा फिलहाल उठ जाएगा। ऋषभ भी मेरे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, जिस तरीके से बता रहे हैं कि सिविल अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाएगा, तो इस दौरान पूरी प्रक्रिया किस तरीके से रहती है और कितना वक्त लगभग इस सब में लग सकता है? अलाउद्दीन, अगर आप बता पाएं तो कितना वक्त यहां इस पूरे प्रोसेस में लग सकता है, कितना वक्त अभी लगेगा? देखिए, अभी तो आप इस बात को मान के चलें कि ये सबसे पहले खबर अभी है। अभी ये खबर क्योंकि बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हुई है, तो साफ तौर से सिविल अस्पताल में पुलिस अधिकारियों का भी पहुंचने का फल जो है सिलसिला शुरू होगा। बॉडी का पंचनामा कराया जाएगा, और जो सबसे अहम खास बात है कि पोस्टमार्टम हाउस तक जाने में अभी कम से कम पूरे प्रोसेस में 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि पोस्टमार्टम का जो समय ऑफिशियल 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में रात में भी और सुबह भी डॉक्टर बुलाए जाते हैं। तो ऐसे में अभी चिकित्सकों का आना तो ऐसा है कि संभव कि फौरन चिकित्सक वहाँ पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद होंगे। तो ऐसे में अभी तमाम प्रोसेस को पूरा किया जाएगा, और इसमें भी समय कम से कम 1.5-2 घंटे का लगेगा। परिवार का कंसर्न भी लेने की कोशिश की जाएगी। अगर परिवार नहीं उपस्थित होगा तो ऐसे में पुलिस के पास अधिकार होगा कि बॉडी को वो भेज सकता है। तो कुल मिलाकर के उनकी बॉडी फिलहाल जो बोर्ड यूनिट है सिविल अस्पताल की, वहां पर रखी हुई है, और ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद तमाम पुलिस का अफसरान और लोग जो है आने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पुलिस सूत्रों के हवाले से कि पुलिस पोस्टमार्टम कराना चाहती है, क्योंकि जो सिविल अस्पताल के सोर्सेस हैं उनको ब्रॉड डेड अपने घर पर ही मिले थे। तो ऐसे में सरकारी अमला इस बात को कहीं से भी शक शुबे में नहीं डालना चाहेगा कि आखिर उनकी मौत किन वजहों से हुई है, क्योंकि शुरुआती दौर में लोगों ने बताया कि हत्या का मामला, लेकिन कुछ सूत्र बता रहे हैं कि वो शायद रात में गिरे भी हो, क्योंकि उनके दाएं हाथ में और कुछ जगहों पे कुछ काला निशान भी दिखाई दे रहा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है सिविल अस्पताल के। तो ऐसे में किसी चीज की कोई गुंजाइश न रह जाए, उन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए बिला शक शुबा पोस्टमार्टम जरूरी होता है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पोस्टमार्टम को लेकर क्या फैसला होता है। और ये भी माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम का पूरा प्रोसेस अभी परिवार के लोग भी आए हैं, क्योंकि उनका जो आवास है, कोठी है, वहां से 4:55 पर फोन सिविल अस्पताल को आता है और कहा जाता है कि उनको अस्पताल से मदद की जरूरत है, चिकित्सक की जरूरत है। मैं अलाउद्दीन रोक रहा हूं। ऋषभ मणि त्रिपाठी ग्राउंड जीरो पर अस्पताल में पहुंच गए हैं। सबसे पहले ऋषभ, बताइए वहां से क्या अपडेट मिल पा रही है, कितने बजे उनको लेकर के आया गया, क्या जानकारियां मिल पा रही है, तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, ये बताया गया है कि भोर में ही प्रतीक यादव को यहाँ पर एडमिट कराया गया था, लेकिन यहाँ पर कुछ इलाज नहीं हुआ है, जो यहाँ सोर्सेज ने कंफर्म किया है। लिखा पढ़ी में उनको ब्रॉड डेड बोला गया है, मतलब मृत अवस्था में ही लाए गए हैं। अब चूंकि अननेचुरल डेथ इसको माना जा रहा है, लिहाजा कॉज ऑफ डेथ कंफर्म करने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा। यहाँ पर जितने पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं, और एम्बुलेंस देखिए यहाँ पर लगा ली गई है। इसी एम्बुलेंस से प्रतीक यादव के शव को पोस्टमार्टम ले जाया जाएगा।
जाएगा, उनका पोस्टमार्टम होगा और उस पोस्टमार्टम से ही कॉज ऑफ डेथ कंफर्म होगा। ये बात सोर्सेज में हमें कंफर्म कर दी गई है कि प्रतीक यादव की डेथ को अननेचुरल माना जा रहा है, लिहाजा कॉज ऑफ डेथ कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल परिवार से प्रतीक यादव बिलोंग करते थे, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीगेसी थी, लिहाजा मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो गया है और इसलिए मौत का कारण जानना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। देखिए यहाँ पर इस इलाके के जो एडीएम हैं वो भी आ चुके हैं, जो इस एरिया के एसीपी हैं वो भी हैं, जो एलआईयू के यहाँ पर हेड हैं पूरे लखनऊ के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब मामला चूँकि हाई प्रोफाइल है इसलिए ऑफिशियली अभी कोई भी कुछ कहने से बच रहा है, लेकिन अब ये बात हमसे तस्दीक की गई है कि हम पोस्टमार्टम ज़रूर कराएंगे ताकि कॉज ऑफ डेथ कंफर्म हो पाए। और चूँकि बीते दिनों कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, हम एक बार कोशिश भी करेंगे अगर पुलिस या प्रशासन के कोई अधिकारी इस बाबत कुछ बताएं। ये देखिए प्रतीक यादव के शव को लाया जा रहा है, उनके परिजन हैं वहाँ पर और ये शव को देखिए एम्बुलेंस में रखा जा रहा है और जैसा बताया गया है कि शव को पोस्टमार्टम हाउस ले जा रहे हैं, पोस्टमार्टम वहाँ पे कराएंगे क्योंकि पोस्टमार्टम से जो मौत की वजह है वो साफ हो पाएगी। बीते दिनों से वो कुछ बातों को लेकर चर्चा में थे। प्रतीक यादव का एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है जिसमें वो अपनी पत्नी अपर्णा यादव, जो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं, उन पर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए कहते हैं कि परिवार को तोड़ने की कोशिश की गई है। उस दौरान लगातार ये चर्चा में बने रहे और फिर उसके बाद बताया गया एक फ़ोटो शेयर करके कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन सब कुछ ठीक हुआ था या नहीं हुआ था इस बात को लेकर भी तमाम चर्चाएं हो रही हैं। और अब आज अचानक ऐसी घटना हो जाती है। प्रतीक यादव जिम लवर थे, पेट लवर थे, वो तमाम संस्थाओं ऐसी चला रहे थे जो पालतू जानवरों के लिए अच्छा कर रही थी और ख़ुद उनका एक जिम यहाँ राजधानी लखनऊ में भी है। तो और कम उम्र थी, 40-42 साल उनकी उम्र थी, अच्छे खासे स्वस्थ थे। ऋषभ कोशिश करिए अगर कुछ जानकारी मिल पाए उनका आप कुछ बोल पाएंगे क्या हुआ? कुछ तबीयत खराब चल रही थी क्या? तो आप सीधे यहीं सिविल हॉस्पिटल लेके आए थे? हाँ सिविल कब लाए थे सर? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। क्या दिक्कत हो रही है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं उनका ये कहना है कि सुबह 5 बजे हम लेकर आए थे, उनको कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं हो रही थी, तो फिर यहाँ पर क्यों लाए गए थे? और अब देखिए इस शव को लिए जा रहे हैं और एरिया के एसीपी सर क्या शव का पोस्टमार्टम कराने ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं अगर बता पाएँ? देखिए पुलिस के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर एम्बुलेंस के साथ साथ निकल रहे हैं, कौन सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है ये भी देखना होगा और हम कोशिश करेंगे अगर पुलिस के कुछ सर क्या पोस्टमार्टम कराएंगे? क्या करेंगे? हम ऑथराइज नहीं है भाई बोलने के लिए। इनका कहना है हम ऑथराइज नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं उनका कहना है चूंकि अननेचुरल डेथ इसे माना जा रहा है, लिहाजा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम से ही मौत की वजह साफ होगी। एक बड़ी पॉलिटिकल परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के सुपुत्र थे प्रतीक यादव और ये देखिए प्रतीक यादव का शव सिविल हॉस्पिटल से ये बाहर निकल रहा है और जैसा बताया गया है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम से मौत की वजह साफ होगी। शव को केजीएमयू पोस्टमार्टम हाउस ले जा रहे हैं। परिजनों का भी कहना है कि सुबह 5 बजे उनको यहाँ सिविल अस्पताल में लाया गया था और जहाँ पर डॉक्टर्स का ये कहना है ब्रॉड डेड उन्होंने लिखा है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनको मृत अवस्था में ही लाया गया था। परिवार के कौन से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं ऋषभ? परिवार और है। क्या पोस्टमार्टम 10 बजे से पहले किया जाएगा? डॉक्टरों की टीम वहां पर पहुंचेगी? जी बिल्कुल, देखिए इतना हाई प्रोफाइल मामला है तो जाहिर सी बात है कि इंतजार नहीं किया जाएगा और जो भी डॉक्टर्स हैं आमतौर पे उनकी 9 बजे से ड्यूटी लगती है, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला है लिहाजा डॉक्टर्स भी जल्दी आ जाएंगे और प्रशासन भी चाहेगा कि जल्द से जल्द हम इस पोस्टमार्टम को कंडक्ट कराएं।
सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है कि वो पैनल से पोस्टमार्टम कराएंगे और इसकी वीडियोग्राफी भी होगी ताकि कॉज ऑफ डेथ सर्टेन किया जा सके, ये तय हो सके कि मौत की वजह क्या है। बिल्कुल ऋषभ, मौके पे अपर्णा यादव तो नहीं दिखी, लेकिन उनके जी बताइए। परिवार के कुछ लोग दिखे थे जिन्होंने ये बात कंफर्म की है कि परिवार के कुछ लोग मौके पे थे। हालांकि अपर्णा नहीं थी मौके पे, लेकिन उन्होंने न्यूज़ 18 ने जब उनसे बात की तो उन्होंने ये बात कही है कि हाँ 5 बजे हम प्रतीक को यहाँ पर लेकर आए थे। तो क्या माना जाए कि जो 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि 5 बजे लेकर आए थे और उससे पहले ये जानकारी अलाउद्दीन के पास कि सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स को वहां पर फोन किया गया था, उनकी टीम वहां पर पहुंची थी, यानी कि डॉक्टर्स की टीम घर पर आई थी, उसके बाद उनको अस्पताल लेकर आया गया? देखिए, अब ये तमाम चीजें ये तफ्तीश का विषय भी बन जाएंगी अगर आगे चल के इस मामले में कोई केस दर्ज होता है। लेकिन उन पर मैं एक बात साफ कर दूं कि मौत किसी की हुई है या नहीं हुई है, ये सब डॉक्टर्स तय करेंगे। ये बात कहीं सुनी नहीं होती है, क्योंकि अपने क्राइम रिपोर्टिंग के तजुर्बे से भी मैं ये बात कह सकता हूं, जब कभी एनकाउंटर भी होती है पुलिस की ओर से यही बयान दिया जाता है कि जख्मी बदमाश को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चाहे वो मौके पर ही कई मामलों में देखने को मिला है कि वो कोलैप्स कर चुका है, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से बयान नहीं देती। ऐसे ही प्रशासन भी इस तरह का बयान देने से जाहिर सी बात है बच रहा है। हमने यहाँ भी जो एसीपी थे उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ऑथराइज नहीं है। तो उनकी मौत जो है इस बारे में कंफर्मेशन डॉक्टर्स ही देंगे, और ऐसा लग रहा है कि ये पूरी कोशिश की गई है कि जो सरकारी अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, वहां पर ले जाया जाए, वहां के डॉक्टर्स हों और इस बारे को, इस पोस्टमार्टम हाउस की दूरी कितनी है यहाँ से जहाँ से आप मौजूद हैं, और कितना वक्त पोस्टमार्टम में लगेगा, और फिर क्या उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर ले जाया जाएगा? क्या आगे हो सकता है, इस बारे में कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, पोस्टमार्टम यहाँ से हाउस करीब यहाँ से 15 किलोमीटर है, तो ये मान के चलिए सुबह का समय है, लेकिन फिर भी कम से कम आधा घंटा जरूर लगेगा पोस्टमार्टम हाउस पहुँचने में। देखना होगा कि वहाँ पोस्टमार्टम हाउस में जो डॉक्टर्स हैं वहाँ तुरंत मौजूद हैं या उनको इमरजेंसी में बुलाया जाएगा। आमतौर पर एक पोस्टमार्टम में 2 घंटे का समय कम से कम लगता है। अब यही देखना होगा कि चूंकि वीडियोग्राफी कराने की बात कही है, पैनल पोस्टमार्टम कराने की बात कही गई है, तो उसमें कितना समय लगता है। आम जब कोई एक्सीडेंट का शिकार होता है, किसी बड़ी इंजरी का शिकार होता है, गोली लगती है, तो पोस्टमार्टम में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। अभी तक जो देखने से सुनने से समझ में आ रहा है, ऐसा कोई वाकया नहीं है, तो लिहाजा बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और पोस्टमार्टम हो भी जाता है तो ये मान के चलिए कि इस डेथ को कंफर्म करने के लिए विसरा रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। एक यंग थे, फिट थे, और हालांकि मुझे नहीं मालूम कि वो किसी बड़ी बीमारी का शिकार थे या नहीं, उनका कोई मेडिकेशन चल रहा था या नहीं चल रहा था, लेकिन आम तौर पर लोग उनको एक जिम लवर के तौर पर जानते हैं। बहुत ही फिट थे, तंदुरुस्त थे, उनका अपना जिम भी यहाँ पर चलता है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रतीक यादव की मौत हो जाती है? जाहिर सी बात है, हर आदमी चाहता है कि मौत की वजह जल्द से जल्द कंफर्म हो, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक अब हम सबको इंतजार करना होगा। अनुपम, बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात की, उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे लेकर के आया गया, यानी कि ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और एकाएक उनको लेकर के परिवार के लोग वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया डॉक्टरों के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये उनके एक पारिवारिक सदस्य थे, चूंकि मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन वो करीबी देखी जा सकती, चूंकि शव को वो खुद ही साथ में लेकर आ रहे थे, उन्होंने हाथ लगाकर शव को एम्बुलेंस में रखवाया, तो ये समझ में आ रहा था कि वो करीबी हैं और वो शव के साथ साथ हैं। लिहाजा मैंने उनसे बात करना बेहतर समझा, और तो मैंने बात की, उस पर उन्होंने यही कहा है कि 5 बजे हम उनको यहाँ पर लेकर आए थे। हालांकि उन्होंने ये बताया है कि मैंने जब पूछा कि क्या दिक्कत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कुछ नहीं। तो अब ये बात ध्यान देने वाली है कि उनको क्या दिक्कत हुई थी, नहीं हुई थी। ये देखना होगा कि यहाँ डॉक्टर्स को उनके परिवार की ओर से क्या बताया गया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सब कुछ साफ करेगी कि मौत की वजह क्या है। ऋषभ, क्या इस